दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि उनका खेल अब खराब हो गया है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी बनते थे और शीला दीक्षित पर ये आरोप लगाते थे कि शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हैं, इसका बिल कौन भरता है। तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जनता का पैसों का इस्तेमाल शीला दीक्षित अपने सुख सुविधा के लिए करती है। लेकिन सीएम बनते ही अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया और उसमें 12-12 लाख के स्मार्ट टॉयलेट सीट लगवा लिया, करोड़ों के पर्दे लगवा लिए। केजरीवाल 65 लाख के टीवी के मजे ले रहे थे और 9 लाख के फ्रिज यूज करते थे। ऐसे में अब दिल्ली के लोग टोटो टॉयलेट यूज करने वाले अरविंद केजरीवाल को टाटा बाय बाय कहने के मूड में है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी भी एक्शन में है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल यू टर्न लेकर भाग रहे हैं। वहीं आतिशी भी समझ गई है कि उनका खेल खराब हो गया है। यही वजह है कि आतिशी को भी बड़ा डर सता रहा है। वहीं अब आम आदमी पार्टी हर जगह एक्सपोज हो रही है। आपके खिलाफ लोग अब सड़क पर उतर रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं, और ये भी बताएंगे आपको कि कोर्ट से क्या खबर आई है जिसके बाद विपक्ष का हो गया है खेल खराब। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल अब ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की आफत बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते थे, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया ही नहीं। दिल्ली वालों को उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने और अपने परिवार के लिए शीश महल जरूर बनवा लिया है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल 85-100 करोड़ रुपए पर घिर गए हैं। लेकिन अब फंसने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पलटी मार ली है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जी हम यमुना में डुबकी लगाएंगे, हम यमुना जी को साफ कर देंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि यमुना जी यमराज की बहन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो यमराज की बहन को भी बीमार कर दिया है, वो भी बहुत बीमार कर दिया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली की जनता का वोट चाहते हैं, लेकिन उनकी जीवन दैनी यमुना मैया का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है। जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित जी बिल्कुल भी यमुना की सफाई पर ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन अब यमुना की सफाई पर फिर से बिगुल चिर गई है। दोस्तों, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को ऐसा घेरा है कि उन्होंने सोचा नहीं होगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ऐसा काम किया है जो काम करने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं ऐसा करने में। अरविंद केजरीवाल ने अब यू टर्न ले लिया है, लेकिन अब उनकी पोल खुलती जा रही है। दरअसल 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना को साफ करके इसमें डुबकी लगाने का वादा करने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बीजेपी पवित्र नदी के प्रदूषण को लेकर घेरने में जुटी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदूषण को लेकर विरोध दर्ज करते हुए यमुना में डुबकी लगाई है। उन्होंने दिल्ली के सीएम आतिशी और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है कि वे यमुना का पानी हाथ में लेकर देखें। बीजेपी ने आईटीओ छठ घाट पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के लिए कुर्सी भी लगवाई थी। बीजेपी ने दोनों नेताओं को वहां पहुंचकर यमुना की हालत देखने को कहा था। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना जी को साफ करने के नाम पर दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और वो हर वादे की तरह 2025 से पहले यमुना जी में डुबकी लगाने का वादा भी नहीं पूरा कर पाए। सचदेवा ने कहा कि पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने 85-100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई के लिए दिए थे, वो पैसे कहाँ गए। अरविंद केजरीवाल वो पैसे भ्रष्टाचार में हजम कर गए। आप टॉयलेट सीट भी गायब कर देते हैं, यमुना जी को कैसे छोड़ेंगे। पैसे की भूख और सत्ता के मद ने आम आदमी पार्टी को निरंकुश और संवेदनशील बना दिया। दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन इन्होंने दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं की। मैं 2021 का वो वीडियो याद दिलाना चाहता हूँ। वो छाती ठोक कर कहते थे कि हम यमुना को साफ करेंगे, हम कोई ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, हम यमुना में डुबकी लगाएंगे और यदि 2025 तक यमुना साफ न हो तो हमें वोट मत देना। वहीं दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के 85-100 करोड़ रुपए के यमुना सफाई घोटाले को उजागर करते हुए यमुना मैया में डुबकी लगाकर दिल्ली सरकार की गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना की। दोपहर बाद श्री वीरेंद्र सचदेवा को त्वचा में लाल रैशेस, खुजली एवं सांस लेने में हल्की तकलीफ हो रही है। वो आरएमएल हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टर ने जांच कर 3 दिन के लिए दवा दी है। दरअसल बीजेपी अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने वीडियो दिखाकर घेर रही है।
जो 2020 विधानसभा चुनाव और 2021 के एक टीवी कार्यक्रम के दौरान का है। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो 2025 तक यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे। उन्होंने कहा था कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले वो इसमें डुबकी लगाकर दिखाएंगे। वहीं अब बीजेपी यमुना में झाग वाली तस्वीरें दिखाकर उन्हें उनका वादा याद दिला रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ सिर्फ वादा खिलाफी ही की है। आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। आतिशी दिल्ली में प्रदूषण नहीं रोक पा रही है, तो वहीं अब एक और मामले में आतिशी सरकार घिर गई है। दर्शकों, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिर्फ जब से कुर्सी पर बैठी हैं तब से अरविंद केजरीवाल को साथ ले जाकर प्रेस वार्ता ही कर रही है। दर्शकों, समझने की जरूरत ये भी है कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को ही एड्रेस किया है। जनता के मुद्दों को तो मानो वो देख कर ही अनदेखा कर रही हो। आतिशी जी सिर्फ वाद विवाद करने में अपना समय खर्च कर रही हैं, जनता की भलाई में नहीं। दर्शकों, समझने की बात तो ये भी है कि आतिशी जी ने सिर्फ पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को ही आगे बढ़ाया है, जनता के मुद्दों को नहीं बढ़ाया है। दर्शकों, दिल्ली में फिर से पानी के टैंकरों के पीछे पानी के लिए हाथ में बाल्टी भांडे लेकर आम जनता के भागने की तस्वीरें आम होने वाली हैं। दर्शकों, आतिशी की नज़रअंदाजी की वजह से फिर से लोगों को प्यासे, वो भी त्योहारों के सीजन में दिवाली आ रही है। हिंदुओं का लगभग बड़े त्योहारों में से एक है दिवाली, लेकिन उसी समय जनता को टेंशन है कि कहीं दिवाली में सफाई ही ना कर पाएं। दरअसल यमुना में जहरीले झाग की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बीच दिल्ली में जल संकट की आशंकाएं गहराती मालूम पड़ रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर जलापूर्ति के मसले पर चिंताजनक हालात के संकेत दिए। सीएम आतिशी ने कहा कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही सीएम आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला। आतिशी ने कहा कि कल से नदी में अमोनिया का स्तर 3 ppm पहुंच चुका है। इससे वजीराबाद संयंत्र में पानी का ट्रीटमेंट करना असंभव हो गया है। सोनिया बिहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इसी तरह प्रभावित हैं। आतिशी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और संवाददाताओं को हालातों की जानकारी दी। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पॉल्यूशन को दिल्ली के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सनद रहा है कि इसी साल जून के महीने में दिल्ली को जल संकट का सामना करना पड़ा था। हीट वेव और भीषण गर्मी के कारण हालात इतने विकट हो गए थे कि टैंकर भी पानी की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। तब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर यमुना में कम पानी छोड़े जाने का आरोप लगाया था। इसी मुद्दे को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप देखे गए थे। अब एक बार फिर यमुना में बढ़े प्रदूषण को लेकर सियासत गर्म है। आतिशी ने कहा कि यमुना में बढ़ते प्रदूषण और राजधानी में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता दोनों ही भाजपा की गंदी राजनीति का नतीजा है। बीजेपी की सरकारें वजीराबाद और कालिंदी कुंज जैसे अन्य क्षेत्रों में नालों से यमुना में दूषित पानी प्रवाहित कर रही हैं। बीजेपी दिल्ली से नफरत करती है। बीजेपी दिल्ली पर हमला करने के लिए हरियाणा और यूपी का इस्तेमाल कर रही है। पंजाब में पराली जलाने में कमी आई है, जबकि हरियाणा और यूपी के खेतों में घटनाएं और भी बढ़ गई हैं। दर्शकों, दिल्ली सरकार ने नदी और हवा का प्रदूषण कम करने के लिए खुद कुछ किया नहीं, बस पिछले 10 सालों की सरकार में दोषारोपण कर रहे और सिर्फ लोगों को गुमराह करते रहे। यमुना में डुबकी लगाने वालों के अब मुंह नहीं खुल रहे हैं, क्योंकि वो तो कमोड का मामला सुलझाने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी अब झूठ आदमी पार्टी हो गई है। अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं की असलियत देश के सामने आ गई है। अरविंद केजरीवाल वोट हासिल करने के लिए जनता से तो खूब वादे करते हैं, लेकिन जनता को उनके हाल पर छोड़ वो अपने लिए शीश महल बनवाते हैं। दर्शकों, समझने वाली बात तो ये भी है कि आपके नेता कह रहे थे कि जनता हमको एक ऐसा राज्य देकर देखे जहाँ LG ना हो, जो पूर्ण राज्य हो। काम कैसे होता है हम करके दिखाएंगे। तो पंजाब की जनता ने उनकी वो मुराद भी तुरंत पूरी कर दी। लेकिन दर्शकों, देखने को क्या मिल रहा है कि पंजाब के लोग चीत्कार मार कर कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे वो निभा दो भाई। आपकी सरकार बने 2 साल से अधिक का टाइम हो गया। फ्री का पपलू देना छोड़ो और कर्मचारियों की भलाई के लिए भी सोचो, जिनका वोट लेकर आप पंजाब के शहंशाह बने हैं। लेकिन दर्शकों, हुआ क्या, आप लोग खुद देख रहे हैं कि पंजाब में भी आपकी सरकार पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। जो लोग दिल्ली में अपनी झूठ की पोटली LG के माथे पर फोड़ देते थे,
और ये कहते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। उनसे कोई ये पूछे कि पंजाब में क्या हुआ, भाई पंजाब में तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वहाँ क्या हुआ, आप वहाँ फेल कैसे हो गए, वहाँ आपकी हुकूमत काम क्यों नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनने से पहले वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। प्रदेश में पार्टी की सरकार बने 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसे लेकर कर्मचारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने पठानकोट सहित अन्य इलाकों में अपनी इसी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि आपकी पंजाब सरकार को लेकर किसान और आम जनता के बीच विश्वास की कमी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की ओर से कोई ठोस कदम उठाए जाने की खबर नहीं है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सुधार के लिए बार बार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। हाल ही में मुख्यमंत्री के बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन ये महज शब्द ही हैं जिनका असर धरातल पर नहीं दिखाई देता। प्रदर्शनकारी ने आगे कहा कि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में भी कई समस्याएं हैं। जो ठेकेदार लंबे समय से काम कर रहे हैं, वे अब भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ में सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार की नीतियों के कारण ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की स्थिति में सुधार की उम्मीद अब खत्म होती जा रही है। प्रदर्शनकारी ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में अपनी नीतियों में सुधार लाना चाहती है तो उसे किसानों और आम जनता के बीच संवाद स्थापित करना होगा और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना होगा। केवल वादों और दावों से अब काम नहीं चलेगा। ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लोग सरकार पर विश्वास कर सकें और उनका जीवन बेहतर हो सके। दोस्तों, आपको जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि आपकी सरकार पंजाब में काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के लिए एक ऐसी बुरी खबर आ रही है जिससे पार्टी की पोल पट्टी तो खुल ही जाएगी, साथ ही राहुल गांधी भी बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद ये साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी कैसे लोगों को गुमराह करते हैं। दर्शकों, कांग्रेस के एक सांसद की छुट्टी होने वाली है जल्द ही, उनकी सांसदी भी जाने वाली है। दर्शकों, राहुल गांधी हमेशा से ही कहते रहे हैं कि हम नफरत की जगह मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, लेकिन समझने की बात यह भी है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कोरा झूठ है, क्योंकि दर्शकों समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो धार्मिक उन्माद और जातीय हिंसा को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, समझने की बात यह भी है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है लोगों को ठगने का। उनके इंडिया अलायंस में कई ऐसे नेता हैं जो सिर्फ पीएम मोदी की आलोचना के नाम पर सिर्फ जहर उगलते हैं। राहुल ऐसे लोगों के साथ गलबहियां करके चलते हैं। ऐसे ही एक नफरत के सौदागर कांग्रेस नेता और सांसद की सांसदी खतरे में आ गई है। दरअसल यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ कोर्ट में चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। इमरान मसूद पर ये चार्ज लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोटी बोटी वाले बयान देने के मामले में तय किए गए हैं। जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है। अगर 2 साल से ज्यादा सजा हुई तो कांग्रेस सांसद को अपनी सांसद सदस्यता भी गंवानी पड़ सकती है। बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर 10 साल पुराने मामले में आरोप तय हुए हैं। अब कोर्ट में ट्रायल चलेगा। बताया जा रहा है कि जिन धाराओं में आरोप तय हुए हैं उसमें 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में कोर्ट ने दोष सिद्ध किया तो इमरान मसूद की सांसदी भी जा सकती है। मालूम हो कि 10 साल पहले इमरान मसूद ने बोटी बोटी काट देंगे वाला बयान दिया था, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस बयान को पीएम मोदी के खिलाफ बताया गया, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। बाद में इसको लेकर इमरान मसूद पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका केस अभी तक चल रहा है। तब इमरान मसूद कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे। हालांकि मसूद ने बाद में इस बयान के लिए माफी मांगी थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई तब भी जारी रही। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद पर एमपी एमएलए कोर्ट में 5 साल से ऊपर की सजा की धाराओं में चार्ज फ्रेम किया गया है। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान इमरान मसूद ने एक जनसभा में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। ये बयान उन्होंने देवबंद के गांव लबकरी में आयोजित एक जनसभा के दौरान दिया है, जहां उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी सहारनपुर आएंगे तो उनकी बोटी बोटी कर दी जाएगी। इस मामले में अदालत की सुनवाई चल रही है और अगर अदालत में इमरान मसूद दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
विशेष न्यायाधीश मोहित शर्मा की अदालत में अब इस मामले में आगे की सुनवाई होगी, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। ये मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें धार्मिक और जातीय भावनाओं के आधार पर विवादित बयान का मुद्दा है, जो चुनाव के समय नफरत और हिंसा फैलाने की दृष्टि से गंभीर माना जाता है। अदालत का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि अभियोजन पक्ष कितने मजबूत सबूत पेश करता है और बचाव पक्ष अपने तर्कों को कैसे पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।